नमस्कार। श्री धाम अयोध्या जी में आपका स्वागत है। प्रभु रामलला सरकार अपने दिव्य भव्य और नव्य मंदिर के पावन गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं और देश विदेश में बैठे सभी सनातनियों को दर्शन दे रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े और आरएसएस में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में रहे, विश्व हिंदू परिषद में रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन में लाठियां खाईं और अपने दोनों हाथ तुड़वाए, ऐसे संत महंत जिनके दोनों हाथ टूटे फिर भी नहीं माने और जो है राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगे रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे संत महंतों का दर्शन देवपथ चैनल के दर्शकों को मैं करा रहा हूँ। विशेष रूप से मैं परिचय बताना चाहूँगा स्वामी जी का, श्रीमद् जगत गुरु विजय राम रावल द्वारा पीठाधीश्वर वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपना बाल्यकाल श्रीधाम अयोध्या में ही व्यतीत किया और इसके पश्चात राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। हम ले चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी, सादर दंडवत प्रणाम। देवपथ न्यूज में आपका स्वागत है। आपने किस तरह राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई और आतताइयों के द्वारा लाठी डंडे भी खाए लेकिन फिर भी नहीं माने और आंदोलन के नारे को बुलंद किया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज आपका यह सपना साकार हुआ और कल आप भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विशेष रूप से आमंत्रित थे और भरपूर आनंद आपने प्राप्त किया। आपके नेत्र भी सजल हो रहे थे उस समय जब प्रभु स्थापित हो रहे थे। मैं भी आपके निकट ही बैठा हुआ था। आप अपने अनुभव को साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। स्वामी जी। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म के और धर्म के महापुरुषों में से देव पुरुष, मर्यादा पुरुष, पुरुषोत्तम नारायण के स्वरूप श्री राम जी का इस धराधाम में अवतरण हुआ था। सदियों से श्री राम जी को कौन नहीं जानता। वह राम जिस राम ने श्रुत्वा सुदिश्चित सुरेशित राजलक्ष्मीम, राजलक्ष्मी का परित्याग करके पिता के आदेश का पालन करने के लिए और जंगलों में जाकर के गरीबों को जाकर के एक दूसरे की वेदनाओं को के साथ अपनी साझेदारी करके और निशाचरों से इस भूमि को मुक्त कराया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की यह पावन नगरी आताइये यमलों के द्वारा हमारी अवध को विदीर्ण किया गया। राम मंदिर को तोड़ा गया, जिस राम मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। 2000 पहले तोड़ा गया था, विक्रमादित्य महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा पुनः निर्मित हुई और इसके बाद में बाबर के द्वारा पुनः इसको विदीर्ण किया गया। और इस विदीर्णता के साथ में इतना कष्ट हुआ, हमारे दिग्विजयनाथ जी ने, अन्य हमारे महापुरुषों ने, न्यास अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र जी ने, माननीय अशोक सिंघल जी ने संपूर्ण राष्ट्र के संतों को एकत्रित करके केसरिया लहराया और सददर्शन बहादुर साधु समाज 100 कुछ और भी हमारी परंपराएं हैं जिनके सभी के आचार्यों को एक करके सनातन धर्म के सभी सनातनियों को एकाग्रित करके इस राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में ऐसे आतताई की सरकार थी, बेरहम गोली चलाना और बेरहमता से
कार सेवकों के ऊपर प्रहार करना, और जिस समय में वो गोली और डंडे बौछार चल रहे थे उस समय ये शरीर भी वहीं था। ये मेरा हाथ यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा। आज भी हमारे कमर के पास में गोली लगी हुई और छर्रे निकाले गए। भगवान श्री राम जी की कृपा थी, उस समय मैं बच गया। हमारे साथ में महावीर जी साथ थे और आज ऐसा प्रतीत हो रहा वह सारा दर्द चला गया। आज हमारे राम जी अवध में स्थापित हो गए। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सारे शोक सारे दुख संकट मिट गए और इस समय ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग का आगमन हो चुका है, सतयुग आ चुका है। विश्वगुरु भारत पूर्व काल से भी था, आज भी विश्वगुरु की अपनी यात्रा को अग्रसित करते हुए उत्तुंगता की ओर स्पर्श कर रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। उन राम भक्तों ने, उन माताओं ने अपने अंचल को विहीन कर दिया, माताओं ने अपने सिंदूर को विहीन कर दिया। आज उनके समर्पण होने के बाद में, देह त्यागने के बाद बलिदानियों ने बलिदान देने के पास यही अवध में खून की नदियां बह रही थी, सरजू का लाल रक्त हो गया था। आज वो सारा दर्द संपूर्ण सनातन भारतीयों के निगाहों को और आत्माओं की वेदना को हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी परम प्रिय हमारे योगी आदित्यनाथ जी का अथक परिश्रम ने आज इस शिखर को स्पर्श कराया। मैं संपूर्ण भारत के अथवा आपके चैनल के माध्यम से, और मैं सबसे ज़्यादा इस कार्य में अपने शशिकांत आचार्य जी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, चैनल के द्वारा। आप ऐसे ही कार्यों के लिए भगवान आपको निरंतर अग्रसित करते रहें, राष्ट्र का संवर्धन करें। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए चैनल और चैनल की पूरी टीम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। नमस्कार।